साथियों नमस्कार। आज की वीडियो पर्टिकुलर जो है आज तक की जो एंकर है अंजना ओम कश्यप जी उनको जवाब देने के लिए। जी हाँ, उनको सीधा सीधा आंसर देना है। उन्होंने बताया कि टीचर्स दो कौड़ी के हैं। जी हाँ, उन्होंने पर्टिकुलर टारगेट किया था कि जो यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं या कुछ करते हैं थोड़े से व्यूज के लिए, वो दो कौड़ी के हैं, उनके पास कुछ नॉलेज नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं मैडम, सबसे पहले तो इस ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत जो है ना कोविड के टाइम पे हुई थी, और इस क्रांति को भी सरकार ही लाई थी। ठीक है, क्योंकि कोविड में लोगों का निकलना मुश्किल था। तब टीचर्स सामने आए और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया, और बिल्कुल फ्री थे। फ्री इन द सेंस कि आप नेट तो आपके फोन में है ही, नेट तो हर कोई यूज कर रहा है। जियो भी फ्री दे रहा था, एयरटेल भी दे रहे हैं, हर कोई दे रहा है फ्री इंटरनेट। ठीक है, नेट तो यूज कर रहा है। अब उसी नेट को अगर इस्तेमाल युवा रील्स ना देखने में, अगर टीचर्स की क्लासेस लेने में करेगा, तो इससे उसका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपसे परफेक्ट न्यूज, आपसे ज्यादा सटीक न्यूज टीचर्स दे रहे हैं। क्योंकि आप तो कभी धर्मेंद्र जी को मार देते हैं, वो जीते होते हैं तो भी। आप कभी कराची उड़ा देते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, आपने 3 दिन में ही समाप्त कर दिया था युद्ध को, और चौथे दिन तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान भारत के कब्जे में आ गया है। लेकिन हकीकत कुछ और थी, जमीनी हकीकत। ठीक है। इस बात को हम मानते हैं कि आज भी आर्टिकल्स के लिए टीचर्स को आपके पास आना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको आर्टिकल्स देती है, उन्हें नहीं। न्यूज आपको आपसे कलेक्ट करनी पड़ती है। उसमें से वो फिल्टर करते हैं कौन सी सच्ची न्यूज है, कौन सी झूठी है, या फिर उन्हें विदेशी मीडियाओं का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। लेकिन टीचर्स जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप ज्यादातर टीचर्स देखेंगे ना, वो किसी से पैसे नहीं लेते हैं, वो ऑनलाइन फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनके जो व्यूज आ रहे हैं वो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। तो मैं फिर वही चीज कहना चाहूंगा कि जो युवा रील्स देखने में अपना टाइम बर्बाद करेगा, उसी टाइम में अगर वो क्लास करेगा वो ज्यादा बेटर है। दूसरी चीज, एक परसेंटेज निकल करके आया है कि जो टीचर्स ऑनलाइन क्लास लेते थे, पहले तो उनसे बच्चे जुड़े, बाद में बच्चों के माँ बाप भी उनसे जुड़ गए। और आज परसेंटेज ये है, 35 साल की प्लस उम्र वाले लोग 55% उनकी ऑडियंस है। जी हाँ, इतने शायद आपके नहीं होंगे मैडम जितने उनकी हो गई हैं। जबकि 35 प्लस वाले कोई एग्जाम नहीं देते हैं, कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हैं, एलिजिबल ही नहीं है वो। 35 प्लस वाले कोई एग्जाम तो देते नहीं है, फिर भी उनको सुनते हैं। पता है क्यों? करंट अफेयर्स के लिए, सटीक न्यूज के लिए, और सही जानकारी के लिए, क्योंकि जो आप देना भूल गई हैं। आप कुछ भी बोल देती हैं न्यूज पे और कुछ भी हो जाता है। कि जमीनी हकीकत कुछ और होती है, आप दिखाती कुछ और है मैडम। क्योंकि जमीनी हकीकत पे आप आना नहीं चाहती। आप जो है कि स्पोक पर्सन की तरह दिखती हैं, जो सरकार के द्वारा बिठाई गई कि स्पोक पर्सन है। जैसे दो पार्टियों की डिबेट नहीं होती कि एक बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है, एक कांग्रेस का बैठा है, आप उसी टाइप से लगती हैं कि आप सरकार के प्रवक्ता बैठी हुई हैं, ना कि एक मीडिया की आप रखती हैं कर्मचारी। संवाददाता आप लगती ही नहीं है कहीं से। आपकी कोई भी डिबेट उठा के मैं देख लूं तो सरकार से आप सवाल पूछ नहीं पाती हैं, सरकार की आप हाँ में हाँ मिलाती हैं। जबकि जो मीडिया का काम होता है ना, वो सरकार के खिलाफ रहना होता है और अपोजिशन का साथ देना होता है। आपको नॉर्वे के पत्रकार गलत लगते हैं, लेकिन मैडम आपको बता दूं मैं कि वो स्वतंत्र, जी हाँ, स्वतंत्र पत्रकारिता में नॉर्वे नंबर 1 पे है, और आप नीचे गिरते जा रहे हैं। 157 159 रैंक पे आ गए हैं, और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है आप 180 तक चले जाएंगे, सिर्फ इन्हीं हरकतों के कारण। सब पागल नहीं है मैडम, अभी भी टाइम है आपके पास, आंखें खोलिए और चीजों को समझिए। लेकिन इस बार आपने पंगा सही जगह लिया, आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा, क्योंकि आपने इस बार शिक्षित और शिक्षा देने वालों से पंगा लिया है। इस बार आपको जवाब प्रॉपर मिलेगा, आप ही के टाइप का। धन्यवाद।